ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुगतप्राण स्वाचार्य निजकिङ्करं तीर्थनाम्ना सुविख्यातं परमहंसमहं भजे। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्री गुरुदेव की कृपा से हम लोग यहाँ पर भरत प्रभु के यहाँ हर साल पिछले 2-3 साल से आ रहे हैं 2-3 दिन के लिए। ये उत्पात बहुत ज़्यादा है। मैं बोला बंद करो प्रोग्राम, बोलता है नहीं। और ऊपर से मुझे तो लगता है सिफारिश भी चलता है। मुझे राधा गोविंद प्रभु बोलते हैं बंद नहीं करना। किसी का भी टाल देता, मैं उनका नहीं टाल पाता, फिर मैं बोलता हूँ ठीक है। कोशिश किया था मैंने, लेकिन क्या करें, भगवान की यही इच्छा है। और इस बार तो मुझे बहुत पसंद आया, घर के बाहर लिखा कनक भवन करके। एक बार पढ़ के मुझे अयोध्या जी का याद आ गया था, जब मैं वहाँ गया था, दर्शन किया था। ये अभी घर को कनक भवन बनाया कि नहीं बनाया वो तो राम जी जाने। हाँ, बन गया है, भोजन और भजन दोनों ही बन गया। लेकिन भगवान की जो इच्छा, भगवान की जैसी कृपा है ना, जिस तरीका से भगवान हमें रखते हैं उसी में हमारा मंगल है। और भगवान की कृपा को अवहेलना करना वो बुद्धिमान का काम नहीं होता है। जैसे उनकी इच्छा ऐसे ही जीवन में उसी को अपना नियति जो बना ले वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। पहले हमने प्रहलाद महाराज की स्तुतियां आरंभ किया, 2-3 साल चला, अभी पूरा नहीं हुआ है। और इस बार मैं भूल गया, नहीं तो कहाँ तक किया, नहीं तो उसी को आगे बढ़ाते। आज मैं चिंतन कर रहा था तो मन में आया कि एक बात हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आना जरूरी है कि अगर हमने हरिनाम का आश्रय नहीं लिया है, हरिनाम का शरण नहीं लिया है, तो हमारा जीवन तो दुखदाई रहेगा ही, मरने के बाद भी और भी भयंकर हाल होगा, भयंकर हाल होगा। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 3रा अध्याय, उसके ऊपर थोड़ा विचार करने का मन बनाया। ये अध्याय है जहाँ पर यमदूत दुखी होकर धर्मराज के पास जाते हैं, दुखी होके जाते हैं। क्योंकि जो यमदूत है उन लोगों के समझ के अनुसार धर्मराज ही सबसे ऊपर है, क्योंकि वो लोगों के लिए वही सर्वोपरि है। तो कभी भी आदेश करते हैं कि जाओ उसका प्राण हरण करके लाओ। जो व्यक्ति मृत्यु बन के जा सकता है तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे लिए यही ऊपर है। और आज उनका आदेश के ऊपर प्रहार हो गया।
और सामने ऐसे दिव्य पुरुष देख रहे हैं जिनको कभी देखा ही नहीं है। इतने सुंदर उनका रूप है, उनको देख रहे हैं, बड़े आश्चर्य हो रहा है उनको। और उसके बाद वो लोग यमदूतों को भगा देते हैं। तो बड़े दुखी होकर कि हमने आपको ही अपना प्रभु, अपना सर्वस्व माना और आपकी आज्ञा को लेकर के हम लोग आगे गए, लेकिन बस मरे नहीं है हम, लगभग उतना तक तो हो ही गया हमारे साथ। अब हम जानना चाहते हैं कि यहाँ कौन आना है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, क्या आपके ऊपर भी कोई है? धर्मराज से पूछ रहे हैं, मतलब यही जानने के लिए वो धर्मराज के पास आते हैं, आपके ऊपर भी कोई है जो आपकी आदेश को भी नकार सकता है, आपकी बात को भी जो काट सकता है, ऐसे कोई है तो कौन? ऐसी जिज्ञासा लेकर यमदूत धर्मराज के पास आते हैं, आके उनसे निवेदन करते हैं। उनकी बातें सुनकर धर्मराज ने जो उन्हें उपदेश किया वही इस अध्याय के अंदर वर्णन है, वही इस अध्याय में वर्णन। उनकी बातें सुनने के बाद वो क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग 3 दिन, आज कल परसों यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हर व्यक्ति के धर्म और अधर्मिक कार्यों के अनुसार, मतलब कर्म, और जो भी उसके अंदर करने योग्य कर्म है, जो नहीं करने योग्य कर्म है, जो व्यक्ति करता है उसके अनुरूप धर्मराज हर व्यक्ति को नियंत्रण करते हैं, शासन करते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि धर्मराज का उस शासन का यहाँ पर तिरस्कार हुआ है। धर्मराज का शासन का तिरस्कार हुआ कब? जब वो लोग अजामिल को पकड़ने के लिए गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में उनका क्या वहां पर जवाब है? इस बात का जवाब क्या है? क्योंकि सेवक तो चले गए और उसके बाद उन्होंने चल यहाँ से, और वो लोग उदास होके वापस आए हैं। जवाब क्या दिया उन्होंने? ऐसे करके बोल रहे हैं। और क्या बोलते हैं? आज तक तो ऐसा कभी सुनने में आया नहीं, कभी ये बात तो सुनने में आया नहीं कि यमराज गए हों और उनको वापस लौटना पड़ा। जितना सत्यता जन्म में है उससे भी अधिक सत्य मृत्यु में है। और मृत्यु ऐसा नहीं आता है, मृत्यु चरति मध्वयात्। धर्मराज को भगवान ने मृत्यु देव बना करके रखा। भगवान की आज्ञा से धर्मराज इस कार्य को करते हैं ऐसे। और कभी भी ऐसा नहीं है कि यमदंड जो है वो कभी विफल हुआ है, ऐसी कभी सुनने में आता नहीं है। और नारद, ये सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, बोलते हैं जिसके पास भी इस बात का संशय है, इस प्रश्न का संशय है, और बोलते उसका समाधान मुझे मालूम है कि आप ही दे सकते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा ऐसे कैसे उनका क्रिया निष्फल हो गया, उनका प्रयत्न विफल हो गया है, आप समझ में नहीं आ रहा, आप कृपा करके बताइए। 3 यमदूत आते हैं, एक आदमी के शरीर से किया हुआ पापों के लिए, पुण्यों के लिए, दूसरा आता है अपने वाणी से किया हुआ पाप पुण्य के लिए, तीसरा आता है
मन से किया हुआ पाप पुण्य के लिए। ऐसे मान लिया, कलयुग में बोलते हैं कि मन से किया हुआ पाप लगते नहीं है, ऐसे सुनने में आता है महापुरुषों के मुख से। लेकिन मरने के बाद वो तीसरा जो मन से जुड़ा हुआ यमदूत है वो जरूर आएगा। वो भले ही वो कुछ ना करे, बाकी दो लोग ही करे, लेकिन शरीर मन वाणी के हिसाब से 3 यमदूत वहां पर आते ही आते हैं हर व्यक्ति के मरने के टाइम में। और वो तीनों के अलग अलग रूप होते हैं, बड़े विचित्र और होते हैं, विकराल होते हैं, जिसको देख करके आदमी भयभीत हो जाता है। इतने भयंकर होते हैं। ऐसा नहीं एकदम सज धज के आए और बोले कि चले जी, बहुत भयंकर होते हैं। वो देख के ही आदमी कांप जाए। और यहां पर बोल रहे हैं उसका बात यहां पर टल गया। तो महाराज आप ही हमें कृपा करें, आप इस बात को हमें समझाइएगा। क्या होता है, सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को बोलते हैं, परीक्षित जब धर्मराज ने आदेश किया और उनका आदेश का तिरस्कार हुआ है, वो लोग आए और सारी घटना को अपने प्रभु को सुना रहे हैं, अपने प्रभु को अवगत करा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े उसके साथ में पूछ रहे हैं, बहुत दुखी होके पूछ रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए कितने शासक हैं, कितने प्रभु हैं? एक हैं, 2 हैं, 10 है कि कितने लोग हैं? ये जड़ जगत के अंदर, ये भौतिक जगत में कितने लोग हैं, आप ये बताइए हमें। क्योंकि आज तक इसी भ्रम में थे कि जो है आप है। अब इसीलिए पहला प्रश्न ही ये कर रहे हैं कि कितने लोग हैं इस संसार में, शासक कितने? और क्या बोलते हैं, ये त्रिगुण के अंतर्गत, ये सत्व रजस तमोगुण के अंतर्गत, और बोलते कितने कारण जो है, कितनी क्रियाएं ऐसी है जो कि कारण है तरह तरह के फलों का उत्पत्ति का। मतलब तीन तरह से व्यक्ति कर्म करता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। 3 तरह से कर्म करता है और उस कर्म के अनुसार ही उसका फल भी आता है। 3 तरह से करता है और उसी से जो है उसका फल आता है। और उन फलों के कारण जो कुछ भी मिलने वाला है वो देने वाले कौन है, ऐसे पूछ रहे हैं। आप कृपया हमें यह बात को बतलाइए। और क्या बोलते हैं, वो लोग बहुत क्रोध में हैं। इस क्रोध के कारण, क्रोध के वश में आके पूछ रहे हैं। तमोगुण प्रधान व्यक्ति जब उसका बात कट जाता है वो क्रोधित हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो तमोगुण प्रधान है। ये असुर जो होते हैं और इस तरह की क्रियाओं को करने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग अगर क्रोधित होने से अपने संयम को खो जाते हैं, वो संयमित नहीं रह सकते। इसलिए क्रोध सही नहीं है। क्रोध इतना बेकार चीज है, वो अपने प्रभु को भी, अपने स्वामी को भी तिरस्कार करा दे।
अपने स्वामी के प्रति भी विद्रोह का भाव पैदा करा दे, इतना खतरनाक चीज है क्रोध। इसलिए बोलते क्रोध नहीं होना चाहिए। और क्रोध कब आता है? जब व्यक्ति का अहम के ऊपर प्रहार होता है। यहां पर इन लोगों के अहम पे प्रहार हुआ, इस कारण से उनको क्रोध आ रहा है। ऊपर से क्या देख रहे हैं? हम लोगों को विष्णुदूतों ने आके मारने जितना काम किया, विष्णुदूत आके हमें मारने जितना काम किया, और हमारा स्वामी तो हमारा रक्षा भी नहीं किया। समझ में आता है? यमदूत, उनका हालत खराब हो रहा है और उनका रक्षा नहीं किया। कौन? धर्मराज। धर्मराज को नहीं पता चल रहा? पता चल रहा है। वो तो उत्तम महाभागवत है, उनको सब पता चला, लेकिन उन्होंने कोई भी समाधान नहीं किया, चुप रहे बिल्कुल। ऐसा अगर वो सामने आ जाते कि तुम उन लोगों की क्रिया के ऊपर बाधा क्यों दे रहे हो, तो भी लगता हमें डिफेंड करने के लिए कोई खड़ा है, हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ कोई खड़ा है। लेकिन यहां ऐसा हुआ नहीं। धर्मराज चुप है जब विष्णुदूत यमदूतों को भगा रहे। हमारे स्वामी ने हमारी रक्षा नहीं किया, इसीलिए वो अभी उनके साथ विद्रोह के मूड में, भाव में उनके पास जाके बोलते हैं, बताइए आप कौन कौन है, कौन करता है ये सब। ऐसे और क्या है? जो हमारी रक्षा ही नहीं कर सकता है, ऐसे प्रभु की सेवा हम करें ही क्यों? जो हम ऐसी विकट स्थिति में आ गए हैं, उस समय जो हमारी रक्षा नहीं कर सकता, उनकी सेवा हम करें ही क्यों? और उसके बाद जो प्रभु हम लोगों को आदेश देते हैं, उनके आदेश का हम लोग पालन ही ना कर सके, उनके आदेश का अवहेलना हो जाए, तो ऐसे अनाधिकारी, ऐसे कमजोर स्वामी का सेवा करके हमारा लाभ क्या है? बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो लोग। मतलब सोचो क्या ऐसी घटना है। पहली बात तो वो विष्णु दूतों के तेज के आगे ये लोग टिक ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि अजामिल ने नारायण को नाम उच्चारण किया, नारायण, 4 अक्षर, तो 4 भगवान के दूत वहां पर आए हैं। जितने भगवान के नाम के अक्षर होते हैं, एक एक अक्षर अक्षर ब्रह्म बोला जाता है। जैसे हम लोग महामंत्र करते, हरे कृष्ण, एक एक अक्षर एक एक रूप है भगवान का, वो अक्षर ब्रह्म है। आप कृष्ण बोलते, नारायण बोलते, गोविंद बोलते, गोपाल बोलते, कुछ भी बोलते, इसीलिए हरिनाम करने वाला व्यक्ति को नाम अक्षर के ऊपर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। ऐसा काउंटिंग जरूरी है, मान लिया, संख्या पूर्वक नाम बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है एट एनी कॉस्ट, वो है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ नेम। भगवान का नाम सही उच्चारण करने की जरूरत है। अरे भगवान तो परम दयालु है, इतने दयालु है कि शास्त्र बोलते हैं, मूर्खे वदति विष्णाय धीर वदति विष्णवे। एक अच्छा नाम बोल रहा है, एक गलत बोल रहा है। एक बोल रहा है विष्णाय, वो गलत है, एक बोलता है विष्णवे, वो सही है। लेकिन भगवान इतना दयालु है, उभयस्त समम प्राप्यम,
दोनों को एक बराबर फल दे देते हैं, क्योंकि भगवान भावग्राही है, भावनाओं को देख रहे हैं, इतने दयालु है। लेकिन अगर कोई नाम ब्रह्म का उच्चारण ही ठीक से नहीं करेगा, फुस 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 फुस, तब नहीं होता। अक्षर तो निकल गए हम। अजामिल भी अपने मौत जब सामने आया, डर के कारण कांपते हुए नारायण करके स्पष्ट उच्चारण किया। उसने कोई अक्षर गायब नहीं किया, अंदर से भी बाहर से। इसीलिए 4 यमदूत वहां पर हाजिर हुए। एक एक अक्षर का एक एक रूप है भगवान का। और जब 4 आए, वो लोग भी सारूप्य प्राप्त है, इसीलिए वो लोग देखने में भगवान की तरह लग रहे हैं। शंख चक्र गदा पद्म सब है, किरीट कुंडल सब कुछ है। एक एक को देख के लग रहा है कि शायद यही भगवान है। ऐसा सुंदर रूप के साथ में आए, और उस सुंदरता के सामने ये लोगों का अपना जो रूप है वो फीका पड़ गया था पूरी तरह से। वो अपने पर्सनालिटी से ही इनको इतना डोमिनेट किया। बात करना तो बाद की बात। बोलते हैं कौन है, इतना सुंदर इनका रूप, खुद आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। उसके बाद वो लोगों ने बोला, आपको दिमाग नहीं है? आप एक पुण्यात्मा को, एक महान व्यक्ति को लेकर के जा रहे हो। जब उनका वाद विवाद हुआ तो उसमें कहा वो लोगों ने, विष्णुदूत यमदूत को कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है, इसको आप ले कैसे सकते हो? बोलते महाराज आपसे भूल हो रहा है, क्योंकि इसने दुनिया भर के पाप किए हैं। अजामिल ने जो पाप किए हैं उसकी गिनती आप कर नहीं पाएंगे, इतना कुछ इन्होंने दोष किया। वो बोलते सिर्फ दोष ही किया? बोलते हाँ। बोलते तुम्हारा बुद्धि विकृत हो गया है। क्यों? इसने नारायण का नाम भी लिया है। आप कल्पना करके देखिए, शास्त्र बोलते हैं एक नाम गोविंद का अनेक जन्मों के अंदर हमने जो मेहनत करके कमाया हुआ पाप है वो सबको खत्म करके पुण्यात्मा शुद्ध बना देगा व्यक्ति को। बोलते ये मुहूर्त में, जीवन भर भी नहीं है, मरने से पहले अपने जीवन के अंतिम पलों में उसने डर के कारण एक सांकेतिक रूप से, इशारे के माध्यम से नारायण बोल करके, देख पुत्र को ही रहा है, बुला भी उसी को रहा है, लेकिन इशारा पुत्र की तरफ हो रहा है। लेकिन नाम जैसे उच्चारण हुआ है वो नाम भगवान के साथ में जुड़ गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, आदमी अगर प्रयास करके नाम करता है कितना लाभ होता है। जीवन भर अजीब से ही उनका जीवन हो गया। इतने अजीब जीवन के अंदर भी मरने से पहले जब मुख से नारायण नाम निकला, जीवन ही बदल गया है। कितना देर लगता है, और ऐसा बदल गया कि वो लोग वहां से आदेश लेकर के आए हैं, लेकिन वहां से यहां आने तक के बीच में ही सब बदल गया। अरे एक पल के पूर्व वो एक भयंकर दुष्टात्मा है जिसको लेने के लिए वो आए, लेकिन अगले ही पल वो एक महान भक्त बना हुआ है। ये विशेषता है भगवान के। अगर हम भगवान के नाम करके, भगवान के नाम के साथ में अपने आप को जोड़ सकें, अनंत जन्मों से जो हम लोगों ने दोष किए हैं, सारे दोष भगवान एक किनारे में मार देते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं भगवान तो हमें क्षमा ही नहीं कर रहे हैं,
या भगवान हमारी सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते? ऐसी क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी ना, हमारा आवाज वहां तक जा नहीं रहा, जाने से गोविंद सुन लेते हैं। यद्यपि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए हम यहां बैठे तो यहां भी भगवान है, तो हमारी आवाज क्यों नहीं जा रहा? हमारे और भगवान के बीच में इतने सूक्ष्म परत जो हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, वो हमारी आवाज को उसे क्रैक करके वहां तक जाने नहीं दे रहा। ये सबसे बड़ी समस्या, इसलिए नहीं जा रहा है। लेकिन आज अजामिल का उसका आवाज भगवान तक पहुंच गया और उसका प्रभाव ये हुआ, वहां पर विष्णुदूत आए, आके वो बोल रहे ये परम पुण्यात्मा है, क्योंकि इसने भगवान का नाम निकाला अपने मुख से, आप इसको लेके नहीं जा सकते, चलो यहां से। ऐसे बोल रहे हैं, क्या बोल सकते? बोलते हैं अगर इस संसार के अंदर बहुत सारे शासक हो, क्या होता है? वो लोग एक दूसरे के साथ में, एक का आदेश दूसरा उल्लंघन करता है, दूसरे का तीसरा उल्लंघन करता है, या तो किसी को कोई सजा ही नहीं होगा, या नहीं है तो सभी को सजा होगा, कुछ भी हो सकता है। और आप हमें बताइए, क्योंकि आपने एक आदेश दिया, दूसरे ने दूसरा आदेश दिया, आपका आदेश तो कट गया उधर, क्या करें? ऐसे करके वो पूछ रहे हैं। वो बोलते हैं ऐसा भी हो सकता है, यमदूत बोल रहे हैं, आप सबके ऊपर कोई और होगा, सबके ऊपर जो नियंता है, जो लोग जैसे विष्णुदूत आए हैं वो जिनके दूत हैं, और बोलते इसी प्रकार से जो जो लोग विभिन्न शासक इस संसार में दिखाई पड़ता है, कोई किसी को शासन करता है, कोई किसी को शासन करता है, और इन तमाम व्यक्तियों के ऊपर कोई तो शासक होगा, या तो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कहते हैं कि महाराज वो परम शासक, वो परम नियंता, वो बहुत सारे नहीं हैं, वो एक ही है, और अभी तक हम यही मानते रहे हैं, वो एक आप है, वो एक आप है, और आप ही के ऊपर जितने भी देवता आप ही के नियंत्रण में है, आप ही के निर्देश में है, ऐसे हम मानते रहे हैं। आप ही सभी का प्रभु हैं, ऐसे हम मान रहे हैं। यमदूत मान रहे हैं सभी जीवों का जो स्वामी है वो आप है, तभी तो आप उनके प्राण हरण कर रहे हो, आप स्वामी हैं। और वो भी हर व्यक्ति के शुभ और अशुभ कर्म का विवेचन, उनका अंतर भी करने वाला आप ही है, ऐसे हम समझते रहे हैं। कभी नहीं लगा था कि बहुत सारे शासक हैं, बहुत सारे लोग हैं, और अब बाद में ये भी है कि अगर है भी सब आपके नीचे होंगे,
आपसे ऊपर तो नहीं हो सकते, ऐसा हम लोगों को लग रहा था। लेकिन अब हम देख रहे हैं आपका जो आदेश है उसका अब किसी भी प्रकार का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। वो भी किसके द्वारा? वो बोलते 4 सुंदर से पुरुष जो वहां पर आए, उन लोगों के द्वारा। आपका आदेश वो लोगों के द्वारा ही खंडित हो गया है। इसका मतलब हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है आप उनके आगे भी कुछ नहीं है। ऐसे आपके आदेश के अनुसार हम लोग वो महान पापी अजामिल को आपके यहां पर लेके आ रहे थे, लेकिन वो सिद्ध लोक से बड़े सुंदर से 4 व्यक्ति आकर उन्होंने क्या किया? वो जो यमपाश है उसको काट दिया। ऐसा क्यों ना काटे? छिन्नांसी घोरम यमपाश बंधम। ये घोर जो यम का पाश है, भयंकर यम का बंधन, रस्सी, उसको काट देते। ऐसे कौन काट देते हैं? बोलते भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण काट देते। ऐसे इतना इसलिए बोल रहे हैं, अगर यमदूत की रक्षा करते हुए विष्णुदूत के ऊपर धर्मराज ने कुछ प्रतिक्रिया किया होता तो उनको सुख होता कि हमारा स्वामी हमारे पक्ष में खड़े हैं। लेकिन देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया भैया। इनका प्रभुता को स्वीकार करे या ना करे, उस स्थिति में आके खड़े होके उनके सामने हाजिर हुए कि हम आपको माने भी कि ना माने। क्योंकि 4 जो सुंदर से पुरुष आए हैं सिद्धलोक से, वो देवता की क्या, भगवान है कि क्या है, समझ में भी नहीं आया है। और उनके आगे ही आपका बात टिका नहीं है और आपने कुछ किया भी नहीं है। ऐसे टिकेगा कैसे? भगवान श्रीहरि के चरणों का आश्रय जिसने भी ले लिया है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनके आगे टिक सकता है। बाकी बातें कहना ही क्या है। ऐसा मौत को भी, मृत्यु को भी लात मारते हुए, उसको भी तिरस्कार करते हुए, मुझे नहीं चाहिए। अब ध्रुव महाराज के पास मृत्यु आया, अब प्रभु आपके प्रस्थान का समय हो गया है, तो बोलते आप कौन है? बोलते मृत्यु। वो मृत्यु को लांग कर विमान में बैठकर वो ध्रुवलोक के लिए चले गए। मतलब मृत्यु को भी परास्त किया। जहां व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाए कि वो मृत्यु को भी वर्ण करने के लिए तैयार हो जाए। और क्या चाहिए दुनिया में? सबसे बड़ा डर क्या है? ना पैसे जाने का डर है, ना कुछ होने का डर है। सबसे ज्यादा डर अगर कुछ है तो मौत का ही डर है। वो निश्चित रूप से मूर्ख है जो कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, क्योंकि वो रोज रोज आता नहीं है ना, बुखार और सिरदर्द की तरह। बुखार आ गया, सिरदर्द आ गया, आज आया, दवाई लिया, ठीक हो गया। कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी पांव दर्द, ये सब आना जाना चलता रहता है। लेकिन मौत ऐसा नहीं है। वो वन टाइम इन्विटेशन है, आया मतलब लेके गया। कोई भाग्यशाली होता है जो कि मौत को छू के वापस आता है, भगवान की इच्छा से, वो भी नहीं तो ऐसा होता नहीं है। मौत एक ही बार आता और इतना भयंकर यातना उसकी। शास्त्र में बताया मृत्यु का पीड़ा 42,000 बिच्छू एक बार एक ही जगह पर एक आदमी को काटे, जो यातना अनुभव होता है उतनी यातना का अनुभूति मृत्यु के समय में होता है।
उसको कोई पराजय नहीं कर सकता है। मृत्यु से आज तक कोई जीता ही नहीं और जीत ही नहीं सकता। मृत्यु के साथ होने वाली लड़ाई में हमेशा जीतता मृत्यु ही है। लेकिन भगवान के शरण में गया हुआ व्यक्ति की विशेषता ये है, वो अगर मृत्यु के आगे हार भी गया तो भी पराजय मृत्यु का ही है। ऐसा मारे ऐसे कैसे हो सकता है? अब आप देखो, वृत्रासुर इंद्र के द्वारा प्रहार किया गया जो वज्र है, उनका जो अस्त्र है, इंद्र से प्रहार किया गया जो अस्त्र है, उस अस्त्र से वृत्रासुर का वध हुआ है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु को भी लज्जित कर दिया वृत्रासुर ने। कैसे? कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इंद्र को बोलो जल्दी मुझे खत्म करे, मैं तो तैयार बैठा हूं, जल्दी खत्म करे मुझे। क्यों? क्योंकि मैं इस तामसिक जो देह है, असुर का देह, इसमें फंसा हुआ हूं। ये अगर वज्र प्रहार करेंगे तो मैं खत्म होऊंगा, मतलब ये शरीर छूटेगा, ये बंधन से मैं मुक्त होऊंगा तो मैं अपने प्रभु के पास जा सकूंगा। ये विलंब क्यों करता है? ऐसा ये विलंब क्यों करता है? ये ठीक नहीं है, जल्दी करो। ये होता है मृत्यु को भी पराजित करना। वृत्रासुर इंद्र को कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, डरो नहीं, तुम्हारे पास जो वज्र है उसको तुम प्रयोग करो तुम प्रयोग वज्र को, और निश्चित रूप से उसका प्रभाव से मैं तो खत्म होऊंगा ही, इसलिए चिंता मत करो, प्रयोग करो। लेकिन मारने वाला डर रहा है, मरने वाला डर ही नहीं रहा है। आप भागवत पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, मारने वाला इंद्र है, मरने वाला वृत्रासुर है। और इंद्र डर रहे हैं वहां, लेकिन वृत्रासुर नहीं डर रहा। अरे भगवान ने बोला इंद्र को कि तुम वज्र मारोगे तो वृत्रासुर मरेगा ही मरेगा, और ऊपर से ये वज्र दधीची मुनि के हड्डियों से बना बहुत ही प्रभावशाली अस्त्र है, निष्फल नहीं होगा। नारायण कवच से ये बिल्कुल पूरी तरह से सशक्त हो गया है। इतना पावरफुल अस्त्र हाथ में रहने के बाद भी इंद्र उसको प्रयोग करने के लिए डर रहा है कि उल्टा पड़ गया तो, मैं मर गया तो। इंद्र कैसे मरेगा? इंद्र का तो ऐसे मृत्यु हो नहीं सकता। इंद्र का हाथ लगने से मरे हुए भी जिंदा हो जाते, इसलिए इंद्र को अमृत स्रवा कहते हैं। उनके हाथ में अमृत है, वो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते। वो खुद कैसे मर जाएंगे? लेकिन डर, मरने का डर। लेकिन यहां वृत्रासुर, उनको तो कोई डर ही नहीं है। वो उल्टा इंद्र को बोलते, भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, प्रयोग करो, मारो तुम मुझे। नहीं मार रहा। उसके बाद वृत्रासुर भगवान को बोलते हैं, ये तो कमजोर है, आप तो इसे कृपा कीजिए, आप इसको बुद्धि दीजिए कि ये मेरा वध करे। इतना उतावलापन मरने के लिए। भागवत में पूरा वर्णन है उसका। इतना कौन उत्साही होता है मरने के लिए जिसने मृत्यु को कुछ समझा ही नहीं है। ऐसा। और फिर वृत्रासुर के बार बार कहने पे उनको हिम्मत आया और वो तब अपने वज्र को प्रयोग करके वृत्रासुर का वध किया। ये लोग, शरीर तो छूटा मृत्यु के नाम पे, लेकिन मौत को भी लात मार के आगे गए हुए होते हैं।
परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा को श्रवण करने के बाद कथा सुन लिया। अब सुखदेव जी महाराज चले गए और वहां परीक्षित महाराज इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हो आप? वो बोलते तक्षक का। तक्षक सर्प का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनका मृत्यु तो तक्षक के डसने से होगा। वो इंतजार कर रहे हैं क्या कि जल्दी आओ, मुझे शरीर से छुटकारा दिलाओ। मैं अब इस शरीर के बंधन में रहकर अच्छा अनुभव नहीं कर रहा, तो मुझे छुटकारा दिलाओ। क्या करोगे आप? मैं अपने स्वामी के सेवा में चला जाऊंगा। ऐसे ये विशेषता है। तो इसीलिए ये होता कैसे? वो बोलते छिन्नांसी घोरम यमपाश बंधन। उनका नाम का आश्रय लेने के कारण, उसके शरण में जाने के कारण मृत्यु का बंधन जो है वो गोविंद ने काट दिया हुआ है। आदमी को डर ही नहीं लगता। हमारे गुरुजी के सेवा करने के लिए कितने लोग हैं पूरी दुनिया में, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और गुरुजी का जब आयु 90 साल तक पहुंच गया, गुरुजी हॉस्पिटल में एकदम गुस्से में बोल रहे हैं, ये शरीर को कब तक रखोगे? 90 साल का बुजुर्ग आदमी अगर दुनिया में रहता है, वो बोलेगा मेरा प्रॉपर्टी ले लो, तुम लाखों करोड़ों जो मर्जी खर्च लो, मुझे जिंदा बचा लो। कोई बोलेगा ज्यादा, आपका उम्र ज्यादा हो गया, आप बचोगे कि नहीं पता नहीं, ट्राई करो। ऐसा होता है। और हमारे गुरुजी जो है, क्या प्रभाव ऐसा होता है। वो बोलते कि क्या करना है, रख के चलो मठ में संकीर्तन करो। एक भगवान के द्वारा कृपा प्राप्त महान विभूति, जो लोग मृत्यु को भी तुच्छ समझते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं। चलो और नहीं रहना। श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनको शरीर बहुत ज्यादा खराब था, तो शिष्य लोगों ने इच्छा किया कि हम विदेश ले जाके ट्रीटमेंट करेंगे अच्छा सा। वो बोलते हैं क्यों रखना है इस शरीर को, कोई जरूरत नहीं, चलो। फिर गोवर्धन आए, बोलता हम वही शरीर छोड़ेगा। इतने बोल्ड होकर के आदमी बोल रहा है कि मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। ऐसा है। मौत तो वहां पर पराजित हो रहा है, मृत्यु वहां पराजित हो रहा है। ऐसे केवल वही कर सकता है जिसने हरिपाद पद्म में अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, क्योंकि भगवान उसका यमपाश को काट रहे हैं। वो जो यमपाश से जो पीड़ा उत्पन्न होता है, वो उन लोगों को नहीं होता है। हमारे शिक्षा गुरु परमाराध्य श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी अप्रकट होने से एक दिन पहले डॉक्टर को बोल रहे हैं, 92 का एज है उनका, तब वो डॉक्टर को बोल रहे हैं वेंटिलेटर पे डालना नहीं मुझे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, आप चले जाएंगे, जाने दो। डॉक्टर बोलते हैं मैं डिस्चार्ज कैसे दूं आपको? बोलते हैं दो, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से जा रहा हूं। मुझे वेंटिलेटर पे जा करके तुम्हारे सामने नहीं मरना, ऐसे डॉक्टर को डायरेक्ट बोला। 92 की एज है, अब तुम मुझे बचाओगे? हम जाके मठ में कीर्तन करते करते शरीर को छोड़ देगा, ऐसे बोल्डली बोल करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके मठ में आकर अगले दिन उन्होंने इस संसार को छोड़ के चले गए। कहने का मतलब है उनको दर्द नहीं होता, उनको कष्ट नहीं होता, भगवान उसको काट देते हैं ऐसे कर। कष्ट तो बंधन में है, मोक्ष में कष्ट नहीं है। कोई आपको कमरे में बंद करके रख देगा तो कष्ट है,
कोई आपको घर में बंद करके रख देगा तो कष्ट है, कोई आपको शहर में बंद करके रख देगा तो कष्ट है, कोई आपको संसार में बांध के रख देगा तो कष्ट है। वो अज्ञानी है जो सोचते हैं बहुत बड़ा इलाका, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन जब समझ में आएगा तो मालूम पड़ेगा मेरा बंधन मेरे लिए बड़ा कष्ट का कारण बना हुआ है। और मरने के टाइम में इस बंधन को छुड़ाकर यम का बंधन उसके ऊपर हावी होके जब उसको खींचता है तब जो हाल होता है उस व्यक्ति का, वृंदावन विहारी लाल की ऐसी हाल है। तो इसलिए यहां पर बोल रहे ये कौन है, हम तो अजामिल को यहां लेके आ रहे थे, लेकिन ये हैं जो हमारे हाथ से उन्हें निकालकर छुड़ाकर वो चले गए हैं और आपने कुछ किया भी नहीं है। ये क्या बोले हम। और तो और महाराज, जिस समय हम अजामिल को लेने के लिए गए, हमें देख के भयभीत होकर वो जोर जोर से नारायण नारायण करने लगा। और तुरंत ही ये 4 महापुरुष वहां आकर अजामिल को देख के बोल रहे हैं, डरना नहीं, डरना नहीं, तुम डरो नहीं। क्यों डर रहे हो, नहीं डरना। अब यमदूत बोल रहे हैं कि महाराज हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम समझ सकते हैं तो आप कृपया हमें उनके बारे में वर्णन कीजिए, हम जानना चाहते हैं, आप कृपया बताइए। सुखदेव गोस्वामी जी महाराज ये बातों को सुनकर वहां पर बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ऐसे पूछे जाने पर धर्मराज वो क्या बोलते हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं। ऐसे बोलने से प्रसन्न होते हैं। एक तरह से बहुत ताने मारे, एक तरह से बहुत तिरस्कार किया, वो प्रसन्न होते, खुश होते, बोलते हाँ। क्यों खुश हुए, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं नारायण। यमदूत आकर धर्मराज के आगे बोल रहे हैं कि नारायण। अपने दूतों के मुख से अपने प्रभु का नाम को सुनकर वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसा नहीं तो नरक में भगवान का नाम कहाँ। बड़ी अद्भुत है, भगवान का नाम उच्चारण होने से अथवा भगवान का आगमन होने से, भगवत भक्तों का दर्शन होने से नरक में जो जीव सड़ रहे हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। इसलिए नरक में ये सब क्रियाएं होते नहीं है, बहुत दुर्लभ है वहां ऐसा कुछ हो। आज डर से ही सही, जिज्ञासा से ही सही, जब ये लोग पूछ रहे हैं कि महाराज आप बताओ थोड़ा सा उनके बारे में, क्योंकि वो आके नारायण नारायण करता है और ये लोग वहां पहुंच जाते हैं। धर्मराज तब भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बड़े ही आनंद के साथ उन लोगों को उपदेश कर रहे हैं, उन लोगों को वहां उपदेश दे रहे। क्या बोल रहे हैं, मेरे दूतों, मेरे सेवकों, आप लोगों ने मुझे सबसे ऊपर सर्वोपरि के रूप में स्वीकार किया, बट वास्तविकता में मैं नहीं हूं। मेरे ऊपर और हम सब देवताओं के ऊपर, इंद्र चंद्र आदि के ऊपर भी
एक नियंता है, एक प्रभु है। श्रीमद् भागवत जी के अंदर 6 स्कंद के 3 अध्याय में 12वें श्लोक में इस बात को बतला रहे हैं। क्योंकि एक एक श्लोक पढ़ कर के बोलने से फिर 8-10 श्लोकों के बाद 3 दिन निकल जाएगा, इसलिए मैं ऊपर का ही सिर्फ जो अर्थ है हमारे आचार्यों का उसी को पढ़ के बोल रहा हूँ। यहाँ पर बोल रहे हैं वो कि आप लोगों ने मुझे सर्वोपरि माना, लेकिन इसके ऊपर भी कोई है जो कि हम सब जितने भी देवता हैं हम सबके ऊपर है, वो जो कि इंद्र के ऊपर है, चंद्र के सबके ऊपर, और उनके एक अंशिक विस्तार ब्रह्मा विष्णु महेश है। आप ये ना समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही है, वो बोलते हैं वो उनका एक अंश का विस्तार है। मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी जो ऊपर है, ऐसे बोल रहे हैं। वो कौन है? वो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री हरि। ऐसा उसी को ब्रह्मा कह रहे हैं, ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। वो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की बात वहां पर बोल रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 जय राधे राधे गोविंद
गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये गुणावतार है, इसके ऊपर भी है। गुणावतारों से भगवान के ही अवतार है, लेकिन गुणावतार है वही ब्रह्मा विष्णु महेश बने, जो कि सृष्टि स्थिति लय का कारक है। लेकिन ये गुण जिनके हैं उसके आधार जो है वो भगवान श्री हरि अलग है, उनसे ही सब कुछ है। वो कैसे? जिस प्रकार से इसका एक नंदी जिस प्रकार से रस्सी से बांधा रहने से जैसे वो नियंत्रण में रहता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री हरि के ही नियंत्रण में हम सब रहते हैं। ऐसे करके बता रहे धर्मराज सबसे पहले ही अपने वचनों से उनके जो सेवक है उन लोगों का संशय का निवारण कर रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं कुछ एक चीज का मेरा अधिकार है। हर व्यक्ति का, हर पदाधिकारी जो व्यक्ति होते हैं उनका उस पद के अनुसार कुछ अधिकार है। जैसे कि इंद्र का अधिकार बारिश करना, उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं है। पवन देव का अधिकार अलग है, और उसके बाद वरुण देव का अधिकार अलग है, अग्नि का अलग है, सबका अलग अलग है। अश्विनी कुमारों का अलग है। ऐसे जो जिस चीज को देने में जिसकी सामर्थ्य है उसका उतना ही अधिकार है। यद्यपि ब्रह्मा सृष्टि करता है, लेकिन ब्रह्मा का भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी सृष्टि में किसी भी जीव को अमर बना दे। ऐसा देख लो, वो किसी को अमर कर ही नहीं सकते। वो सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को अमर होने का वर दे ही नहीं सकते। अपनी सृष्टि के अंदर उनमें वो अधिकार नहीं दिया गया है जिसमें वो अपनी सृष्टि को अमर कर दें। सिर्फ सृष्टि कर सकते, सीमित अधिकार है। आप देखो, हिरण्यकशिपु ने जाके कहा था, इतनी कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से कहता है कि प्रभु आप कृपा करके मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। बोलते संभव नहीं है, कुछ और मांगो। वही मांगा सबसे पहले, कुछ और मांगो। तब कहा कि ठीक है, ना दिन में ना रात में, ना अस्त्र ना शस्त्र, ना ये ना वो, बहुत सारे कंडीशंस रख के बोला कि मेरा मृत्यु ना हो। बोलते ठीक है। इन परिस्थितियों में तुम्हारा मृत्यु नहीं हो सकता है, ऐसे मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ऐसे ब्रह्मा ने वर तो दिया, लेकिन तुम अमर हो जाओ ऐसे नहीं कहा। वो तो हिरण्यकशिपु ने कल्पना किया है, मैंने इतने चालाकी से वर मांगा कि मुझे अब मारेगा कौन। और भगवान इतने कमाल के हैं कि वो सभी की चालाकी को बराबर सेट कर देते हैं।
कहीं पे भी चलता है, किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं हम दुनिया में। एक पल के लिए ये शब्द सही नहीं है, लेकिन आदमी ब्रह्मा को भी बना दे। हिरण्यकशिपु ने सोचा ही तो है, मैंने ब्रह्मा को बेवकूफ बना दिया अपने जरूरत का वर मांग कर, लेकिन भगवान रास्ता निकाल ही लेते हैं। खुद ब्रह्मा भी संशय में पड़ गए हैं कि अब ये मरेगा तो कैसे मरेगा। ये कैसे मरेगा पता नहीं, वर तो मैंने दे दिया, अब इसका तो मृत्यु मुश्किल है। लेकिन नहीं, भगवान के पास उसका समाधान है। महादेव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। उसने वर मांगा, जिसके सिर पे मैं हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब ये तो है, वो अपने सिर पे क्यों रखेगा हाथ? लेकिन भगवान को पता है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाया, वो बड़े प्रेम से अपने ही हाथ को अपने ही सिर पे रख कर और अपना उद्धार खुद ही किया है। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसा किसी को कष्ट करना नहीं पड़ा, नहीं ऐसे। और उसको देख लो, क्या नाम है, जयद्रथ। जयद्रथ का जो पिताजी है, क्यों इधर को जयद्रथ बोलने से? अच्छा, उधर मतलब उधर नहीं। जयद्रथ जो है, जयद्रथ का पिताजी जो है, उनके पास जाके जयद्रथ ने वर मांगा, आप मुझे वर दे दो कि मैं भीष्म की तरह जो इच्छा मृत्यु हो जाए मेरा। वो बोलते हैं तुम भीष्म नहीं और मैं शांतनु नहीं, ये नहीं हो सकता। तो बोलते ठीक है, कुछ और, जो व्यक्ति तुम्हारा सिर को काटेगा उसका सर 1000 टुकड़े में फटेगा, ये मैं वरदान देता हूं। इस डर से कौन जयद्रथ को मारे अब? क्योंकि जो कोई भी मारेगा, तुरंत मारने वाले का सर 1000 टुकड़े में फट जाएगा। कि सबको पता था, दुर्योधन भी खुश था, वो चाहता था कि जयद्रथ ना मरे, लेकिन अगर जयद्रथ मर भी गया तो भी हमारा ही लाभ है, क्योंकि उसके बाद अर्जुन तो बचेगा ही नहीं। जयद्रथ जिंदा रह गया तो अर्जुन अग्नि प्रवेश कर लेगा, जयद्रथ मर गया तो अर्जुन का तो सर फट ही जाएगा, अर्जुन भी खत्म हो जाएगा। तो दोनों ही जगह पे हमारा लाभ ही है, लेकिन बहनों ही है, इसीलिए वो चाहता था कि जयद्रथ जिंदा बचे, बस इतना ही। किसी को भी नहीं पता चल रहा है, सब चिंतित है कि कल क्या होगा, कृष्ण को पता है। कोई भी किसी को भी बेवकूफ बना दे दुनिया में, बन सकता है, बनेगा भी, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो, कोई भी हो। एक को कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता है, वो है भगवान। वो भगवान है, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वो हर चीज, अंदर बाहर इधर उधर सर्वत्र क्या हो रहा है, हर चीज को देख रहे हैं, उनको सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ पता चल रहा है, कुछ उनके आगे छिप ही नहीं सकता। ऐसे तो इसीलिए यहां पर बता रहे क्या बोल रहे हैं धर्मराज, मैं तो भगवान हुई नहीं, हम सब आधिकारिक देवता है, और हम सबके प्रभु जो है वो नारायण है, वही सबके स्वामी है, वही सब कुछ करते हैं। और बता रहे हैं, जैसे ब्रह्मा ने बोला ईश्वरा परमा कृष्ण, और स्वयं कृष्ण ने भी भगवत गीता में बोल दिया स्पष्ट शब्दों में, मत्ता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनुंजय।
मेरे से परतर, मेरे से ऊपर, मेरे से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। मेरे से ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं। मैं ही तो सबका प्रभु हूं, मैं ही सबका मालिक हूं, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बोल रहे हैं। सभी कारणों का कारण, सभी का नियंता, भोक्ता, स्वामी सब मैं ही हूं, ऐसे गोविंद स्वयं कह रहे। इसलिए धर्मराज क्या करते हैं? उन लोगों का संशय को सबसे पहले ही खत्म कर दे रहे हैं। और कैसे होता है? जिस प्रकार से एक जो कपड़ा है वो इधर से उधर से धागे जैसे लगे हुए रहते हैं ना, कपड़ा जो है वो सारे धागे, क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब ऐसे सीधा और ऐसे, हाँ जैसे भी है, मतलब सारे धागों को इकट्ठा करके जैसे एक जैसे बना हुआ है, उसी प्रकार से भगवान भी इस संसार को अपनी कृपा शक्ति से बना करके रखे हुए हैं। वो आधार बन करके खड़े हैं। ये पूरी जगत का स्थिति का वही है और कोई नहीं है। मतलब आप इधर से देखेंगे तो भी गोविंद ही है, इधर से देखेंगे तो भी वही है, और कुछ है ही नहीं है, आधार वही है। ऐसे बता रहे हैं वहां पर। और बोलते हैं जिस प्रकार से एक बैलगाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति नंदी के नाक में रस्सियां बांधकर उसको कंट्रोल करता है, उसको शासन करता है। उसके नाक में ऐसे वो लगाते हैं नथ, और उसके बाद उसको शासन करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं, तब वो कंट्रोल में रहता है, नहीं तो नहीं रहता। बोलते ठीक उसी प्रकार से भगवान भी क्या करते हैं? अपने वाणी और उसके बाद वेदों के माध्यम से वो हर व्यक्ति को बांध करके रखते हैं। ऐसे करके बोल रहे हैं। किस रूप से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णाश्रम के रूप से, वर्णाश्रम के उपदेशों के माध्यम से भगवान भी सभी जीवों को बांध करके रखते हैं। इसीलिए वर्ण व्यवस्था जहां खत्म हो जाए, जहां आश्रम व्यवस्था खत्म हो जाए, वो समाज अपने नीति नियमों से विच्युत होकर पतन की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। वहां पर फिर यवन और मलेच्छ ही पैदा होंगे। ऐसे ये मलेच्छ और यवन जितने भी हैं वो भारत में कहाँ थे? कभी भी नहीं थे, वो बाद में आए। क्यों? ये लोग वर्ण व्यवस्था को, आश्रम व्यवस्था को संक्रमित करके ये हाल कर दिया है। और जो लोग वर्णाश्रम व्यवस्था को ठीक से पालन करते हुए चलते हैं, वो लोग भगवान के कृपा निर्देश के अंतर्गत रहते हैं और वहां सब कुछ ठीक चलता है। इसीलिए पहले भगवान ने ऐसे नहीं बनाया, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठ गुणकर्म विभाग। व्यक्ति के गुण और कर्मों के अनुसार 4 वर्ण और आश्रम का सृष्टि मैंने ही किया। वर्ण व्यवस्था खराब नहीं है। आजकल लोगों ने उसका अर्थ अनर्थ करके उसको खराब कर दिया है। ऐसे गले में जो स्टेथोस्कोप रखेगा सफेद कोट पहनकर, उसको लोग डॉक्टर ही कहेंगे। काला कोट पहन करके वो टाई लगा के बैठेगा तो लोग उसको वकील ही कहेंगे। जो जैसी वेश और क्रिया के अंदर है उसको लोग उसी नाम से संबोधन करेंगे। और क्या, उसमें तो किसी का क्या दोष है?
लोग बोलते हैं वर्ण व्यवस्था ये सब खराब है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अरे उसका जीवन पद्धति ब्राह्मण जैसा है तो वो ब्राह्मण है। जिसके अंदर वो राजस भाव है, जो लोगों के अंदर शासन की भाव है, वृत्तियां है, वो क्षत्रिय है तो है। जो वाणिज्य में है, व्यापार इत्यादि में है, वो वैश्य है। जो इन सब की सेवा कर रहा है वो शूद्र है। शूद्र को नीचे करके रखा है, ये वो पता नहीं विकृत विचारधाराओं को बीच में लाकर वर्णाश्रम व्यवस्था को पूरी तरह से उथल पुथल कर दिया है। और अब जो है समाज बड़ी विकृत विपरीत दिशा की ओर चल रहा है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि ये सारी चीज जो भगवान ने कृपा करके ये सृष्टि को, ये संसार को व्यवस्थित रखने के लिए दिया। अगर उनके बीच में रहता सब व्यवस्थित रहता है ऐसे। और भगवान के डर से, भगवान के भय से ये क्या कर रहे हैं, ये जितने भी व्यक्ति जो इन वर्णों के अंतर्गत जी रहे हैं, आश्रमों के अंतर्गत जी रहे हैं, वो लोग अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं। मतलब हम तो अपने काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये लोग भी इस संसार के अंदर भगवान के डर से सारा काम कर रहे हैं। ऐसे जब वो डर खत्म हो जाए, डर रहे ना, तभी विकृतियां आरंभ होते हैं, तभी पतन का रास्ता खुल जाता है। इसीलिए डर होना बहुत जरूरी है। भगवान से डर होना जरूरी है, मृत्यु से डर होना जरूरी है, बड़ों से डर होना जरूरी है, अपने पतन के से डर होना जरूरी है। ऐसा तो जो हो, जो कोई भी है इस संसार के अंदर, इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति बद्ध है, तभी वो संसार में है। बद्धजीव बोलने से दुखी होने का कोई बात ही नहीं है कि बद्धजीव है तभी संसार में। और वो बद्ध सात्विक भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बद्धजीव मतलब तमोगुणी है ना, वो सत्वगुणी होते हुए भी बद्ध है। ऐसे और तो और यहां तक कि वो चाहे मनुष्य हो, कोई देवता हो, पशु हो, वृक्ष हो, कुछ भी हो, ये सब और ये सब भी ये प्रकृति के नियमों के द्वारा ही नियंत्रित है। भगवान की प्रकृति से ही सब कुछ है। और भगवान की प्रकृति ने जो नियम भगवान ने बनाए हैं उसी के द्वारा सब नियंत्रित है। उसको लांघ कोई नहीं सकता, उसके ऊपर से कोई जा ही नहीं सकता कि मैं अपने मनमर्जी करूंगा, वो इस संसार में हो नहीं सकता। इस चीज को हमें समझना चाहिए। और इन सब व्यक्तियों के पीछे कौन है, वो बोलते भगवान स्वयं है, उनका नियंत्रण है। ऐसा इसलिए भगवान बोल रहे हैं क्या, मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवद गीता में भगवान इस बात को बोल रहे हैं। मेरे से बाहर नहीं, मेरे निगरानी में है। कल हम वहां पर जैसे चर्चा कर रहे थे, एक ऐसी परफेक्ट सीसीटीवी को सेट किया हुआ है। आदमी अगर बाथरूम में भी बैठा है, वहां पे भी हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है। कौन कर रहा है? भगवान खुद कर रहे हैं अपनी दृष्टि से। आजकल आ गए छोटे छोटे कैमरे वैमरे सब आ गए हैं ऐसे, जिससे लोग डर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में डरना चाहिए उस कैमरे से जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, बट लेकिन वो डिवाइस किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे वो रिकॉर्ड करने वाला सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। और ठीक टाइम आने पर
वो जो फ्लैश न्यूज़ की तरह हाईलाइट पॉइंट्स हमारे आंखों के आगे फ्लैश करता है सब, जैसे टीवी में दिखाते हैं न्यूज़ में, ऐसे वो सब दिखेगा वहां पर। तुमने ये किया था, तुमने वो किया है, तुमने ये किया है, ऐसा। क्या बोल रहे हैं यहां पर? यमराज क्या बोलते हैं? मैं मतलब यमधर्म जो यमराज है, इंद्र स्वर्ग का जो राजा, और उसके बाद बोलते हैं नैऋति, वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विश्ववसु मतलब ये 8 वसु जो है, और उसके बाद मरुत, रुद्र, सिद्ध, मरीचि और बड़े बड़े ऋषि, ये जितने भी हैं ये सब भगवान की इस सृष्टि को व्यवस्थित रखने के लिए हम लोग कार्यबद्ध हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यों को दिया गया है भगवान के द्वारा, और हम जितने भी हैं हम सब उन कार्यों को करने में लगे हुए हैं। स्पष्ट बोल रहे कि हम सिर्फ नौकर हैं, एक कर्मी है, जो हम एक काम जो हमें बताया गया वो भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ऐसा। यही उनकी विशेषता है। स्वयं उत्तम महाभागवत होने के बाद भी, भगवान के परम भागवत भक्त होने के बाद भी भगवान की इच्छा से वो इस कार्य को कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं? जितने भी देवताएं जिनके जो बृहस्पति के अनुगत में हैं, और बड़े बड़े ऋषि जो भृगु जैसे ऋषि, ये लोग सब ये संसार के, ये प्रकृति के जो गुण हैं उनके द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, और विशेष करके तमोगुण से ये लोग प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे करके बता रहे। बाकी जितने भी वो सब प्रभावित होते ही हैं। और हम, यमराज बोलते हैं, हम लोग सत्वगुण विशेष हैं। यद्यपि यमराज नरक के स्वामी हैं, वो यमशासन करते हैं, जीव को उनके किए हुए कर्मों का फल देते हैं, लेकिन खुद बोलते सात्विक है, सत्वगुण में स्थित है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हम लोग सात्विक होते हुए भी, वो लोग तमोगुण से मुक्त होते हुए भी भगवान की दिव्य लीला को हम ही सहजता से नहीं समझ पाते, ऐसा वो बोल रहे, हम ही नहीं समझ पाते, और बाकियों की कहना ही क्या है। जो लोग भगवान के उस माया के द्वारा ग्रसित है, जो लोग माया से ग्रसित व्यक्ति हैं, वो लोग भगवान को क्या समझेंगे, जब हम जैसे सत्वगुण के देवता नहीं समझ पा रहे उनको। शास्त्र बोलते ना, भगवान खुद बोलते, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं तो सब जगह अपने आप को प्रकाशित नहीं करता, क्योंकि मैं योग माया के द्वारा आवृत रहता हूँ, ढका हुआ रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो भगवान है तो जहां भी जाएंगे सबको पता चल जाएगा कि ये भगवान है ना। वो नहीं बताना चाहते कि मैं भगवान हूं, तो पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति उनकी भगवत्ता को जानने के लायक नहीं है, भगवान उनके आगे कभी अपने आप को प्रकाशित नहीं करते। पहले तो भगवान को जानने के लिए अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है। कोई भी बोलेगा कि मैं भगवान को समझ जाऊंगा, नहीं होता।
कोई कोई विचित्र प्राणी होते हैं। अभी हमको हैदराबाद में एक सज्जन मिले, मुझे और वृषभानु प्रभु को। उन्होंने एक मंदिर बनाया, राधा कृष्ण का मंदिर बनाया। सुंदर है मंदिर, छोटा सा है, बनाया है। उन्होंने जाके देखा, मैं फोटोज देखा। वहाँ कुछ प्रोग्राम करें, क्या करें, ऐसी चर्चा करने के लिए लोग किसी के कहने पे गए। उसके बाद बोला कि आप महाराज जी से मिलने आओ। वो मेरे पास आए, आके बैठ बोलते हैं, कृष्णा ऑर्डर्ड मी, कृष्णा टोल्ड मी यू शुड सर्व। इसीलिए मैं खुद ही पूजा कर रहा हूं। कृष्ण ने कहा है मुझे, तुम मेरी इस तरह से सेवा करो। उनका भावना है, उसका सम्मान जरूर है, लेकिन यह सत्य नहीं है। कृष्ण अगर किसी को उपदेश करें, कृष्ण अगर कभी किसी को अपनी झलक भी दर्शन दे दें, उसका जिंदगी, उसका सर्वस्व बदल ही जाता है पूरी तरह से। पागल हो जाएगा वो इस संसार में किसी से कुछ भी कहने लायक नहीं बचेगा। वो ऐसे उसका वाणी अवरुद्ध हो जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा, मुख से शब्द ही नहीं निकलेगा। और वो सोचे मैं कुछ कहूं, मुख से आवाज ही नहीं निकलेगा। ऐसे है। कई बार होता है, अचानक आप जिसको बहुत प्रेम करते हैं उसको आप देखोगे, आपका एकदम ऐसे करके हृदय बाहर निकल के आता है। ऐसे है। हमारा जीवन में ये तो सुना ही है, भाग्य से एक बार देखने को मिला। एक प्रभु जी हैं, अभी वो फरीदाबाद में रहते हैं, हमारे लिए बड़े भाई की तरह है। वो और मैं हमारे गुरुजी की सेवा में थे 3-4 साल करीब एक साथ। वो बड़े हैं, बहुत प्रेम करते हैं। हमारे गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद, अप्रकट के बाद, करीब हम 2 साल के बाद मिले किसी जगह पे, क्योंकि वो फरीदाबाद रहते हैं और मैं गोवर्धन रहता हूँ, और इधर उधर यात्राओं के कारण हम लोग मिल नहीं पाए। जब 2 साल के बाद जब हम मिले थे, मैं उनसे बात करने का कोशिश कर रहा हूँ। उनको, वो मेरे सामने है, मुझे पकड़ के खड़े हैं, आंख भर आया, लेकिन उनका मुख से शब्द नहीं निकल रहा। वो बड़े हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने प्रेम को ऐसे व्यक्त किया। वो मैं देख पाया, मैं बात कर रहा हूं, वो बोल ही नहीं पा रहे, वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि रुको। और 2-4-5 मिनट के बाद, थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद, तब वो मुझे मेरे हालचाल पूछ रहे थे। ऐसा आप सोचो, कोई भगवान को दर्शन कर ले, उसका क्या हाल होता है, उसका क्या स्थिति होती है। और भगवान से आदेश प्राप्त होना वो छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उस हिसाब से चलना, उनको समझ पाना, पहली बात तो उनको समझ पाना, उनको भी उनकी कृपा से ही समझ सकते हैं। माधवेंद्र पुरीपाद एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, एक महान आचार्य। उनको भगवान खुद आकर के अपने हाथ से दूध दे करके गए, अपने हाथ से दूध दे के गए कि माधवेंद्र ये लो, पी लो इसको। उन्होंने दूध भी पिया, लेकिन जब तक भगवान ने खुद नहीं बताया दूध देने वाला मैं ही हूं, तब तक माधवेंद्र पुरीपाद को इस बात की स्पष्टता ही नहीं हुई कि भगवान ही आए थे। और माधवेंद्र पुरीपाद जैसे परमहंस जो भक्त है, जो उनके बारे में, उनकी महिमा को जानते हैं, उनको मालूम है। तो साधारण व्यक्तियों का तो कहना ही क्या। यहां पर इसी बात को वो बतला रहे। कौन? धर्मराज।
कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, हम लोग आधिकारिक देवता हैं, हमारे अधिकार सीमित हैं, ऊपर से हम सबके ऊपर नियंत्रण करने वाला कौन है, वो प्रभु। और उनको हम जैसे देवता जो कि सत्वगुण में स्थित हैं, और वो जो बड़े बड़े ऋषि और मुनि जो कि तमोगुण से पूरी तरह से अस्पृश्य है, और ऐसे लोग भी आसानी से भगवान को नहीं समझ पाते। साधारण व्यक्तियों का कहना ही क्या है, जो लोग माया के अधीन पड़े हुए हैं। आदमी माया से निकलना नहीं चाहता है, वो आदमी माया से छूटना नहीं चाहता, उसको ऐसा लगता है कि भगवान है नहीं, उसको ऐसा लगता है भगवान कहाँ है ही नहीं भगवान। अरे तुम माया के चुंगल से बाहर निकलोगे तब तो दिखेगा। ऐसे या प्रयास भी करोगे माया से निकलने का, तब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आने वाला है। ऐसे आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। प्रयास करेंगे कि कल और परसों में इस अध्याय को पूरा करें। लग सकता है कि ये क्या बोल रहे हैं, कोई कहानी कि कृष्ण की कोई कथा सुना देते, ऐसे ठीक है? नहीं, ऐसी जगह अच्छा है। बहुत सारे बाहर के लोग नहीं होते तो कुछ एक चीज़ें समझने का मौका मिलता है। मौत बोल के नहीं आता है, मौत भेदभाव भी नहीं करता है। कोई जात पात है ना, पूछ नीच का भेदभाव, असली सेक्युलर तो मौत ही है। उसको तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी का कोई भेदभाव भी नहीं है। जब आना होगा बड़े प्रेम से आके दावत दे के उठा के ले जाएगा, चल हमारे साथ। हाँ? तो इसीलिए अब जब मरण आ गया है कभी भी किसी भी समय में, उस समय हमें इतना पता होना चाहिए, इतना स्पष्टता होना चाहिए कि मैं उसका अपने हृदय को ठोक करके सामना करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा रक्षा करने के लिए मेरे गोविंद खड़े हैं, मेरे प्रभु खड़े हैं। किस चीज का चिंता? जब मेरे भगवान मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे किस बात की चिंता? ये विश्वास कृष्ण के प्रति पक्का करने के लिए मन में अगर किसी कोने में संशय रह जाता है कि मौत से मैं बच नहीं सकता, भागवत में बता रहे हैं प्रभु के शरण में जाओ, निश्चित रूप से बचो। ऐसे हरि जी में दास तुम्हारो, हरि जी में दास तुम्हारो, हरि जी में दास तुम्हारो, मुझे न अपने दिल से विसारो, 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 मुझे अपने दिल से विसारो, मैं दास तुम्हारो, दास तुम्हारो, हरि जी मैं दास तुम्हारो, हरि जी मैं दास तुम्हारो, हरि जी मैं
दास तुम्हारो। हरि जी मैं दास तुम्हारो। भव जलधारा दुस्तर पार। भव जलधारा दुस्तर पारा। भव जलधारा दुस्तर पार। भव जलधारा दुस्तर पारा। डूब रहा हूँ पार उतारो। डूब रहा डूब रहा हूँ पार उतारो। डूब रहा हूँ पार उतारो। मैं दास तुम्हारो। दास तुम्हारो। हरि जी मैं 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 दास तुम्हारो। परम कृपाला दीन दयाल। परम कृपाला दीन दयाला। परम कृपाला दीन दयाल। परम कृपाला दीन दयाला। डूब रहा हूँ पार उतारो। 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 परम कृपाला दीन दयाल। परम कृपाला दीन दयाला। करुणा करी निज नयन निहारो। 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 हरि जी मैं दास तुम्हारो। 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 क्षमा कीजिए निज सेवा दीजिए। 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 मेरे अवगुण लाख हजारों। 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 हरि जी मैं दास तुम्हारो। 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 पतित का बंधु तू है। मैं चरणों का चेरो। पतित का बंधु तू है। मैं चरणों का चेरो। दीन जनन भव बंध निवारो। दीन
दीन जनन भव बंध निवारो 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 मैं दास तुम्हारो दास तुम्हारो हरि जी मैं 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 दास तुम्हारो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल वृंदावन बिहारी लाल की वाह जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्वी का गिरिधार श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया की जय श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय श्री मंगलमयी शिव जी की जय श्री अयोध्या धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम श्री गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की